ठीक है, देखो भाई, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। सिंपल सी भाषा है कि साधारण ब्याज को लिख देते हैं हम SI, है ना, यानी जो SI है मूलधन को लिख देते हैं P, मूलधन का 4/9 है, का मतलब गुणा होता है। तो ये भाषा को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना भाई, बोला हुआ है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब ये SI लिखो और नीचे लिखो P, ये इसके नीचे आ गया, बराबर 4/9। तो ये मूलधन कितना हो गया भाई? 9, और साधारण ब्याज कितना हो गया? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? भाई साधारण ब्याज 4 हो गया, मूलधन हमारा 9 हो गया, ये भाषा के अकॉर्डिंग ऐसा कर लिया। अब सीधा एक फॉर्मूला होता है, SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है P गुणा T गुणा R/100। अब SI आपका है 4, तो 4 लिख दो। P आपने कितना माना? 9, तो 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, एक बात बोली गई है कि यदि दर, देखो दर होती है R और समय, यहाँ पे समय लिखा हुआ, देखो क्या लिख रहा है ये? समय होता है T का संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि R और T बराबर हैं। दोबारा समझ लो बात को, भाषा में क्या बोला हुआ है कि यदि जो दर है और यहाँ पे क्या है ये समय, ये क्या है? बराबर हैं। अगर दर और समय बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि R बराबर T है, R बराबर T है। अब तुम्हें क्या पूछा है? R पूछा है, भाई दर का मतलब R हो गया, रेट हो गया, तो R का मान चाहिए, तो T की जगह क्या रख दोगे? क्योंकि T बराबर क्या है? R, तो R रख दो, एक R पहले से ही है, ये भी R होगी बटे 100, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इधर गुणा कर जाएगा, 100 चौका 400, ये इसके बटे आ जाएगा 9, बराबर क्या हो जाएगा? R²। अब जब R² बटा तो अंडर रूट हो जाएगा, 400/9 बराबर R, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 420 का होता है, और 9 3, तो 20 बटे, और 20/3 का 3 छंग 6 सही 2 बटे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अभी भी कोई अगर बात समझ ना रही, क्रॉस क्वेश्चन करना है तो यू कैन। हाँ दोबारा बता देंगे, हाँ दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतार लिया भैया आप लोगों ने? एक बार और समझ लो, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, का मतलब गुणा हो गया, 4/9 बोल रहा हूँ, मूलधन का 4/9, तो 4/9 को दिक्कत नहीं है, मूलधन इसके नीचे आ गया, तो साधारण ब्याज 4 हो गया, मूलधन कितना हो गया? 9। फॉर्मूला आप सभी को आता है, ऐसे ही बराबर P गुणा T गुणा R/100। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है तुम्हें कि यदि जो दर है और समय है, इनका संख्यात्मक मान बराबर है, इसका मतलब यह है कि जो दर और समय बराबर हैं, यानी दर को बोलते हैं R, समय को बोलते हैं T, दोनों बराबर हैं। T तुम्हें निकालना नहीं, तुम्हें निकालना R, तो तुमने क्या काम करा? T की जगह रख दिया R। P का मान 9 यहाँ से आ गया, SI का मान भी 4 यहीं से आ गया, P का मान 9 आ गया, T की जगह R रख दिया, एक R पहले से बटे 100 हो गया, 100 इधर गुणा करेगा 400, 9 इसके बटे में जाएगा, R गुणा R करोगे तो R² आएगा भैया। अब इसके स्क्वायर घटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है, ये R रह गया। अब ये 400 का वर्गमूल 20 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 20 में 3 का भाग दो, 6 सही 2/3 आ जाएगा। कहने को तो एक इसकी ट्रिक भी है, लेकिन जो ट्रिक आती है वो बेसिक से ही आती है। ट्रिक ये होती है
कि अगर ये संख्या यहाँ पे दे रखी है आपको, तो इसे अंडर रूट में कर दो 4/9 गुणा 100। तो ट्रिक तो ये भी सब बोलते हैं हॉट ट्रिक, है ना। अब उत्तर आ जाएगा 400/9। 400/9 का मतलब आप जानते हो वही 20/3 है। तो उत्तर तो ऐसे भी आ जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें इसकी समझ दे दी है। समझ क्या है, उत्तर तो ऐसा आ जाएगा 4/9 में अंडर रूट लगा दो, उत्तर आ गया। ठीक, लेकिन ये कहानी अलग है, ये इससे ही आया है। ठीक, इसे मिटा दें सवाल को। कहाँ समझाऊं बेटा, बताओ। है ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही? अच्छा, शुरू समझ में आ रहा। जो ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है, तो मूलधन लिखो, मूलधन को मानने पी, का मतलब क्या होता है गुणा 4/9 को 4/9 लिख दिया, तो ब्याज यहाँ पे है। अब इसको करते हैं पक्षांतरण, ये मूलधन इसके नीचे आ जाएगा, 4/9 रह जाएगा। अब ऐसा ही हो गया 4, मूलधन हो गया 9। इतना काम कर लिया। फॉर्मूला ये याद है आपको, ऐसे बराबर पी गुणा टी का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक बात और दे रखी, जो दर है और समय है, इनके मान क्या है, बराबर है। इस शब्द में मजा, इसका मतलब यही होता है कि जो मान बराबर, संख्यात्मक संख्या बराबर है, मान बराबर है, इसका मतलब यह होगा जो आर है वो टी के बराबर है। फॉर्मूले में पी का मान यहाँ से रखोगे 9, ऐसा ही का मान 4 यहाँ से आ गया, 9 आ गया। टी की जगह क्या रखोगे यहाँ पे आर, एक आर पहले से ही है। ये 100 इधर गुणा करेगा 400, 9 का भाग होगा आर स्क्वायर, स्क्वायर का हटा को अंडर रूट लगेगा, ये स्क्वायर जब हटाते तो अंडर रूट लग जाता है इधर आके। ठीक है, अब 400 का क्या होता है 20 और 9 का 3, अब भाग दे लो। ठीक, देखो कहानी वही है, सेम टू सेम कहानी है। दिया हुआ है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन कितना है 1/9, तो SI बराबर P इंटू 1/9, तो ये P नीचे आ जाएगा बराबर 1/9। फॉर्मूला आप जानते ही हो, फॉर्मूला क्या होता है भैया, SI बराबर P गुणा T गुणा R/100। SI कितना दे रखा है सवाल में, 1 है ना, तो 1 रखो, P का मान 9 है। अब वही कहानी है, दर किसके बराबर है, समय के, तो आप तो डायरेक्ट करते हैं R गुणा R कर दे रहे हैं, तो R बराबर 100/9, तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100/9 का मतलब होगा 10/3, तो 3 सही 1/3%। सेम टू सेम सवाल है, कोई चेंज ना है। चाहे तो आप हॉट ट्रिक का यूज कर सकते थे, हॉट ट्रिक ये कहती है 1/9 में 100 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। समय भी इससे निकलेगा, समय पूछे तो समय भी यही आएगा, और परसेंट मत लगाना खाली, इसमें तरीका यही है समय का भी और इसका भी। समय में ही काम करेगा, वैसे भी काम करेगा, कोई चेंज नहीं है। वीडियो तो ना चलाई होंगी है ना, बहुत बच्चों ने अभी चल रही है, जिसकी ना चले चला लो भाई, है ना, ऊपर वाला सब देखता है। हाँ, ऊपर वाला सब देखता है कि कौन ईमानदारी से गुरु का साथ दे रहा है, कौन ना दे रहा है, बराबर वाला भी सब देखता है। उत्तर नहीं, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, भाषा समझो। किसी मूलधन पर, मूलधन पता नहीं कितना है ना, 10% प्रति वर्ष, तो तुम समझ तो जाते हो 10% क्या है, ये आर है, जिसके आगे परसेंट लिखो तो सब बोलते हैं आर, रेट, रेट बोलते हैं वो। तो आपको आर दे रखी है इन्होंने 10%, तो आर बराबर 10%। कोई दिक्कत तो ना तक। फिर बोला है कि साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का, तो आपसे पूछा गया कितने समय में, टी पूछा है, क्या पूछा है, टी, समय टी होता है, कितने समय में मूलधन का, कहने वाला भाषा देखो, यानी साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट,
साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन को पी बोलेंगे, का मतलब गुणा, कितना लिखोगे 0.125। ये भाषा समझ में आई नहीं? भाषा ये है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है 0.125 हो जाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ नोट कर लोगे, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये पॉइंट हटा के 1000 हो गया, 3 जीरो अभी भी 1000 हो गया। अब कर लो पक्षांतर, कैसे जैसे पहले करता है ऐसा ही, तो ऐसा ही है। ये 20 के बटे में आ गया, जैसे पहले करा हमने 125 बटे 1000। चाहे तो इसे छोटा कर सकते हैं, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला आप जानते ही हो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ऐसा ही बराबर क्या होता है? पी टी आर गुणा आर बटे 100। ये फॉर्मूला होता है ब्याज का। पी आपको कितना है 1000, ऐसा ही कितना है 125, दर कितनी है 10%। सब कुछ तो दे दिया इसने, अब तो आंसर देना हो गया। ऐसा ही हो गया 125, पी हो गया 1000, टी निकालना है, आर हो गया 10 बटे कितना है 100। 1 जीरो ये उड़ गई, 2 जीरो उड़ गई, तो टी बराबर आ गया 125 बटे 100। अब भाग दे लो, 25 चौका 100, 25 पंजे, जब भाग दोगे 1 सही 1 बटे 4 वर्ष। ये उत्तर आ गया। सब कुछ बहुत सिंपल है, सी से एक तरह साफ है। सबसे बड़ी बात है कि आप सवाल की भाषा को कितना समझते हैं, जमाना कैसे है। सवाल जैसे खुद बोल रहा है, कितने समय में, समय पूछता है वो। इसलिए चैप्टर लंबा खिंचेगा, समय लगेगा। सुनो भाई ध्यान से। एक तो इसे करने का तरीका वही है कि हम किताबी तरीके से करें, जैसे किताब में है कि भाई 2 भाग बांटने, एक x हो गया, एक 12000 माइनस x हो गया, तो 2 भाग ऐसे बढ़ते हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है, और ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ कि भी हमें जब 2 भाग ही बनाने हैं, हमें 2 भाग करने 12000 के, तो हम एक को ए, बाद नहीं बेटा, एक को a मान लें, दूसरे को b मान लें। हमें जब 2 भाग ही करने हैं तो एक a हो गया और एक b हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये पहले भाग पर 12% है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, P गुणा टी गुणा आर बटे 100। ये होता है, सभी जानते हो, तो याद हो गया होगा। और एक बात और दे रखी है कि दोनों में कंडीशन में क्या है, साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। यानी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो ब्याज है बराबर है। तो हमने 2 भाग बांटे, 2 भाग में पहला भाग माना a, और a का मतलब मूलधन है, यानी ये p मूलधन है। फिर t गुणा r करेंगे, तो सवाल में लिखा हुआ है पहले भाग पर 12%, तो 12% कर दो। समय कितना है 3 बटे 100। तो ये ब्याज का जो फॉर्मूला हो गया, ये तो लिखा हुआ p गुणा टी गुणा r बटे 100। बराबर का निशान लगाओ क्योंकि बराबर बोला है। दूसरे भाग पर फिर लगो दूसरा भाग b, तो देखो दूसरे भाग के 16%, दूसरे भाग पर कितना परसेंट है, तो 16 गुणा कर दो। और वर्ष कितनी है 4.5, 4.5 का 9 बटे 2 होता है भाई, तो 4 दूनी 8 है, 9 बटे 2। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? यहाँ तक कोई तकलीफ हो बता दो। जो ऊपर लिख रहा है वो मैंने यहाँ नोट कर दिया है। 100 से 100 उड़ गया, 2 अट्ठे 16, 3 तिया 3 चौक और 4 दूनी 8। अकेला 2 बचा है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ ना बचा। जब कुछ ना बचा तो कर देते हैं 1 की गुणा, और यहाँ बचा 2 तो कर दें 2 की गुणा। जब पक्षांतर करोगे तो a बटे b बराबर 2, ये 2 रह जाएगा ना पे भाई, ये इधर आ गया, ये 1 इधर पहुँच गया। हमसे क्या पूछा है, पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात, तो बटे का मतलब अनुपात ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात, उत्तर आ चुका जी। ठीक,
12,000 का कोई सीन नहीं, सीन करना चाहो तो सीन बन जाएगा, बेसिक पर जाओगे तो 8,000 और 4,000 इससे हो जाएगा। 2 1 3 3 का भाग दे दो। देखो भाई समझो बात को, ऐसा काम नहीं चलेगा, है ना, आग लगानी पड़ेगी। अगर तुम एक जैसे 2 सवाल नहीं कर पाओगे तो फिर बहुत मामला ख़राब हो जाएगा। ये तो भंडार है, बहुत सवाल है इसमें, तो भी तुम जवाब दो धड़ा, मैं फिर तुम्हें ऊपर बढ़ाता हूँ। 26,000 के 2 भाग हैं, भाषा तो वही कह रही है कि एक भाग ए है, दूसरा भाग बी है। पहले भाग पर दर कितनी है 10%, समय कितना है तो बटे 100 करोगे, ब्याज बराबर है, बराबर निशान लगाओ। दूसरे भाग पर दर कितनी है लिखा हुआ 9%, तो 9 लिखो, ब्याज की दर समय होगा 6। ये तो पहले सवाल की तरह हुआ नहीं हुई कहानी, सेम टू सेम कहानी है। अगर तुम पे गुणा भाग तुम्हारी कमजोर है तो 100 काटने में क्या समस्या है भाई। देखो यहाँ पे 3 दूनी और 3 से नहीं, यहाँ पे देखो मामला नहीं है, 2 तिया 2 पंजे, अब नहीं कटेगा तो 5 गुणा 5 25 हो गया, 9 तिया ए बटे बी बराबर 27 बटे, ठीक जी। पहले हाँ तो बताओ कोई तकलीफ हो तो। अब देखो ये अनुपात है, 27 और 25 क्या, ये अनुपात है, बटे का मतलब अनुपात ही होता है। अब यहाँ पे तुमसे पूछ लिया है, अनुपात नहीं पूछा, भाग पूछ लिए हैं। तो भाग बताने का तरीका ये है, जैसे आपने a अनुपात b लिखा 27 अनुपात 25, आपसे पूछा भाग क्या है, तो पहला भाग कितना 27, दूसरा भाग कितना 25। लेकिन ये अनुपात में संख्या कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़ के 26,000 भाग करेंगे, यानी 26,000 में दोनों को जोड़ के भाग करेंगे 52 का, ये कट जाएगा 500 बार, है ना, 500 बार कट जाएगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आ गया 500, ठीक। अगर तुम्हें a का निकालना है तो 500 में कर दो 27 की गुणा, क्योंकि a लिखा 27, तो 2 0 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13। अगर तुम्हें b निकालना है तो कर दो 25 गुणा, 25 पंजे 125, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो पहला सेम ही है कि 27 और 25 है, तो 27 और 25 का मतलब होता है 27 अनुपात 25, अनुपात लगाते हैं। अनुपात को बांटने का तरीका समझ लो, तो हमें बार बार सीखना है। ये दोनों को जोड़ के भाग करना, किसमें 26,000 में, तो 26,000 में भाग करा 52 का, 52 से कट गए 500 बार, कोई दिक्कत ना, काट तो लोगे 500 है ना, 5 बार कट जाएगा 500 बार। अगर ए का पूछा है तो ए यहाँ पे कितना है 27, तो 500 में 27 गुणा कर दो। अगर बी का पूछा है तो 500 में 25 की गुणा कर दो। बात समझ में आ रही है भाई। ए अनुपात बी है 27 अनुपात 25। अब तुमसे ये पूछा कि ये एक्चुअल वैल्यू कितनी है, असल में मान कितने हैं ये, तो असल में जो मान है ए और बी दोनों को जोड़ के बैठता है 26,000, और यहाँ कितना बैठता है दोनों को जोड़ के 52, तो 26,000 में 52 का भाग कर दो। ये है कहानी, सीख जाओगे, असंभव कुछ ना है, बस सीखने की चाहत होनी चाहिए और मन में आग होनी चाहिए कि भी आपके नौकरी लेनी है ना। अगर मन में आग ना है तो फिर कुछ ना हो सकता। रॉकेट तब तक उड़ता है जब तुम्हें आग लगती रहती है ना, और जिस दिन आग बुझी रॉकेट में उतना नीचे आ जाता है ना। आपका सफल या असफल होना आपके हाथ में है, आपका भविष्य आपके हाथ में है।
ठीक है, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि पेपर का कंटेंट बाहर ना जाएगा जो पढ़ा रहा हूँ, इतनी गारंटी मेरी है। तुम आगे हम मुंह खोल नहीं सकते, मुंह नहीं खोल सकते कि सर जी पढ़ाओ ना यार। ठीक है, जिस दिन तुम्हारा पेपर हो किसी का, मैं तुम्हें यहीं बैठा मिलूंगा ऑफिस के अंदर, पेपर लाना, सॉल्व करवा के ले जाना और बताऊंगा तुम्हें कि बेटा ये सवाल आया ना आया है। इस बात की गारंटी है। देखो भाई करते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पे इसने 3 भाग बोल दिए, पहले सवाल में 2 भाग थे, इसमें 3 भाग हैं, है ना। तो 3 भाग का मतलब ये हुआ, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। कहानी वही है, बहुत सिंपल है कि ब्याज बराबर है। देखो यहाँ पे बोला भी है इसने कि साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे करो। पहला भाग ए है, पहले भाग पर कितना है 2%, समय कितना है 3 साल, तो 2%। दूसरे भाग पर देखो भाई 3% दर है और समय कितना है 4। तीसरे वाले भाग देखो 4% दर है, समय कितना है 5। तो भाई यहाँ तक की बात बताओ मुझे, कोई दिक्कत हो तो। इतना काम तो आसान हो गया भाई, है ना। अरे पूछो अगर यहाँ तक दिक्कत है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 3 भाग बांटे, तीनों की वैल्यू पुट कर दें, दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर गुणा समय बटे 100। अब देखो ये बराबर में क्या होती है, कॉमन चीज़ कट जाती है ना। जैसे 100 तीनों कट जाएंगे, बराबर में सब कॉमन कट जाता है। अभी मत कहना कि ये 200 आपस में कट गए, 100 किससे कटा। बच्चे ऐसे बोल दें कि जी 200 काट दिए, तीसरा किससे कटा। अरे जब 3 बराबर है, तीनों में कॉमन चीज़ उड़ जाती है। जैसे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दूनी, ऐसे ऐसी 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100। अब यहाँ क्या बचा, देखो a गुणा 3 बचा, 2 तिया b गुणा 6 और 5 दूनी c गुणा 10। पहले समझ लो, यहाँ तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और देखो ये 3 बराबर के निशान लग रहे हैं। एक चैप्टर होता है अनुपात समानुपात, उसमें भी ये कहानी आएगी। तो हम क्या काम करते हैं, जब 3 बराबर के निशान लगे होते हैं इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं a, यहाँ लिखते हैं b, यहाँ लिखते हैं c, इसको कर देते हैं 1/3, इसको कर देते हैं 1/, इसको कर देते हैं 1/10। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। देखो ये 3a है तो इसका मतलब a का मान 1/3 है। यहाँ पे एक मान लेते हैं ऐसे करके, इसलिए अब मैं तुम्हें शॉर्टकट में समझा दिया। देखो ये हो गया 1/10, ये a है, ये b है और ये c है। यानी ये 3 का मान 1/3 हो गया। 6 को लिखेंगे 1/6 और इसको 10 को लिखेंगे 1/10, क्योंकि 1 के बराबर मान लेते हैं इसलिए। यहाँ तो कोई तब समस्या तो नहीं है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि अनुपात में लिखा तुमने, किस में लिखा है ये, अनुपात में। अनुपात में संख्या बटे में ना होनी चाहिए। अब ये तो बटे में 1/3, 1/6, 1/10। तो तुम्हें क्या काम करना, 3, 6 और 10 का LCM लेना है। यानी ऐसी संख्या जो तीनों से कटती हो। तो 30 है तो 30 संख्या जो 3 से भी कटेगी, 30 6 से भी कटेगी और 30, तो 3 से काटो 10 बार, 6 से काटो और 10 से काटो 3 बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ कितना है, 10 बचा, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 3। तो इसको तुम ऐसे लिख देना A, B और C, इनके मान आ गए 10, 5 और 3। 10, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है तो? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतना काम कर लिया। बांटने का तरीका वही है कि भी जोड़ के भाग देना है। जोड़ के क्या काम करना है, भाग देना है। किस में, 12,600 में। तो 10 और 5 15 और 3 18, 18 का भाग देना है 12,600 में। तो 12,600 में 18 का भाग दो। अब मान लो तुम्हें A का निकालना है तो 10 की गुणा कर दो A के लिए, तो 18 कितना कटेगा भाई, तो A कितना आ गया 7,000।
आ गया ना ये 7,000, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, लेकिन उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ये पूछा तुमसे, साधारण ब्याज पूछा है, ना कि भाग पूछे हैं। अब देखो तीनों पे ब्याज बराबर हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ भी ब्याज बराबर निशान लग रहा है, तो किसी का भी ब्याज निकाल लो, सब बराबर ही आएंगे, क्यों बराबर निशान लग रहा है ना ब्याज के फॉर्मूले में। तो पहले का निकालो, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरा, किसी एक का निकाल लो। तो हम पहले का निकाल लेते हैं। तो पहले का फॉर्मूला ये रहा, ए का मान कितना है 7,000, 2 गुणा 3/100 करना है। तो 7,000 में क्या करना है तुम्हें, 7,000 गुणा 2 गुणा 3/100, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 420 तुम्हारा उत्तर आ गया। हाँ बिल्कुल बेटो। ए का भाग निकाल दिया हमने, जिसका भाग निकालेगा, बी का निकालेंगे तो 5 ले लेंगे, सी का निकालेंगे 3 ले लेंगे, ये है। और जो भैया पहले दिन है या दूसरे बच्चे हैं वो वीडियो देख लेंगे ज़रूर, है ना, उनमें क्लास पड़ी हुई है, बेसिक जो क्लास हैं वो पड़ी हुई है SI की यूट्यूब पर, ठीक है। फिर पूछ लेने का, नोट्स छूटने चाहिए, नोट्स बन जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। आप खाली सवाल नोट कर लो, मैं दूंगा। 18 वर्ष की आयु बराबर धन प्राप्त करें तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। 9,000 है। देखो समझ आते हैं, सवाल तो लिख लिया आपने, है ना, समय कम है थोड़ा सा, सवाल है लाजवाब, इस सवाल का रिकॉर्ड नहीं है। 18,750 रुपये हैं, है ना। अब एक आदमी ने क्या काम करा, अपने जो 2 बेटे हैं, 2 बेटों के बैंक खातों में डाल दिए, है ना। अब एक बेटा तो है 12 साल का है और एक बेटा है 14 साल का, यानी छोटा बेटा तो 12 वर्ष का है और बड़ा बेटा है 14 वर्ष का। अब उसने पैसे इस हिसाब से डाले हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, पैसे इस हिसाब से डाले हैं कि जब 18 साल के दोनों हो जाएं, हालांकि 18 साल को तो ये पहले होएगा, ये बाद में होगा, तो 18 साल के जब दोनों हो जाएंगे तो इनको बराबर पैसा मिलेगा। कोई ये ना कहेगा कि पापा मुझे 18 साल के कम मिला है, दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। इस हिसाब से डिवाइड करा है इस भाले भाग को। तो देखो जब 18 वर्ष के दोनों होंगे, ये तो 4 साल का ब्याज खाएगा, है ना, ये कितने साल का ब्याज खाएगा, 6 वर्ष का ब्याज खाएगा। बात समझ में आ गई, ये 6 साल का ब्याज खाएगा, 4 साल के ब्याज खाएगा। अब देखो बैंक तो ईमानदार है, दर सेम रखी है, ये ना कि बड़ा बेटा तो ज़्यादा दर हो, दर दोनों की एक है। जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तुम ब्याज ना मिलता है, बैंक में अगर पैसा रखो तो ब्याज मिलता रहता है ना। तो वो दर है 5% बैंक की। तो 5% के हिसाब से 6 साल में जो बड़ा छोटा बेटा है ना, ये तो छोटा है, इसके खाते में कितना ब्याज बनेगा, 6 गुणा 5% बराबर 30% ब्याज बन जाएगा 6 साल में। और जो बड़ा है 4 गुणा 5% बराबर ये 20% ब्याज खाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यानी जो छोटू है कितना ले जाएगा 30%, और जो बड़ा है वो कितना ले जाएगा 20%। ये 6 साल ब्याज खाएगा, ये 4 साल ब्याज खाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना सवाल में क्या भाषा बोली है कि जब 18 साल के हो जाएंगे तो बराबर धन मिले, और बराबर धन का मतलब होता है मिश्र धन। बराबर धन का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो दोनों ब्याज तो न लगाओगे, अपना पैसा भी लेकर आओगे और ब्याज भी लेकर आओगे,
तो उसे मिश्र धन ना कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि अभी तुम गलती से ये कर दो a गुणा 30 बराबर b गुणा 20, ये कर दो, ठीक है जी। ये ना करना गलती से। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है कहानी वही, जैसे a गुणा 6 गुणा 5 बटे 100 है कहानी वही। 6 पंजे 30 ही है, 100 कट जाएगा। b गुणा 4 गुणा 5 बटे 100 जैसे पहले सवाल है ये वाला, तो ये बचा। लेकिन ये करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसने बोला नहीं है। इसने कहाँ बोला ब्याज बराबर है? इसने तो कहा कि धन बराबर मिलेंगे। तो धन बराबर मिलने का मतलब होता है मिश्र धन। फिर इसमें करेंगे 130 और 120। 100 हमने मूलधन मान लिया। जब 100 मूलधन मान लिया, 30 ब्याज है तो 130 ना लेकर आएगा। ये कितना लेकर आएगा? 120 लेकर आएगा। अब लगाओगे बराबर का निशान, ठीक है। इसे मिटाओ तो a बटे बी बराबर 0 से 0 उड़ गई 12 बटे, अब 12 बटे 13 में बांट दो। किसको? 18,750 को। बांटने का तरीका वही है, जोड़ के भाग करना। 12 और 13 25 का भाग करो, 25 सत्ते कितने बचे? 750। अब किसका पूछा? छोटे बेटे का। तो a बराबर 750 गुणा 12, 0 12 पंजा 60, 9,000 है। यानी जो छोटे बेटा था उसके खाते में 9,000 डाले हैं, बड़ा बेटा उसके खाते में डाले हैं 9,750, घटा लेंगे 1,800 रुपये। अगर अभी भी बात समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा देखना ठीक है। हाँ पूछो बेटा। हाँ समझाऊंगा, उसे नोट कर लो फटाफट।